गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आज नेटकॉफ प्रोटोकॉल स्टैक और उसके ऑपरेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने नेटकॉफ की कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके डेटा स्टोर के बारे में डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करेंगे, नेटकॉफ प्रोटोकॉल स्टैक और दूसरा नेटकॉफ ऑपरेशन। नाउ दिस इज द स्टैक। नेटकॉफ बेसिकली 4 स्टैक्स में डिवाइड होता है, कंटेंट, ऑपरेशंस, मैसेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। कंटेंट में ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है जो अलग अलग सिंटैक्स के थ्रू हैंडल होते हैं। डिफरेंट जो ऑपरेशंस हैं वो डिफरेंट सिंटैक्स के थ्रू हैंडल होते हैं। ऑपरेशन में एक्शन परफॉर्म करता है जिसके लिए ये गेट, एडिट और अन्य कमांड का यूज करता है। मैसेजिंग के लिए रिमोट प्रोसीजर कॉल आरपीसी का यूज करता है जिसमें सेंड करना, रिप्लाई लेना और सेशन मेंटेन करना, ये सारी चीजें आती है। और ट्रांसपोर्ट में कनेक्शन मेथड्स को प्रोवाइड करवाता है जिससे एक सिक्योर ट्रांजैक्शन या ट्रांसपोर्टेशन या सिक्योर डेटा हैंडलिंग की जा सके। नाउ फर्स्ट है कंटेंट। कंटेंट एक्सएमएल डेटा एनकैप्सुलेटेड होती है, यानी इस लेयर का जो डेटा होता है वो एनकैप्सुलेटेड होता है, जो एंड यूजर से हाइड होता है। हम जो भेजना चाहते हैं और जिसको भेजना चाहते हैं वो उसी को ही डिस्प्ले होगा। वो एनक्रिप्टेड होके जाता है वापस, जो हमारा रिसीवर उस पर डिक्रिप्टेड होके उसको मिल जाएगा, यानी सिक्योर डेटा ट्रांजैक्शन का काम करता है। ये कई डेटा मॉडल्स और प्रोटोकॉल ऑपरेशंस को यूज करते हैं। इसमें यंग मॉडलिंग लैंग्वेज का भी यूज किया जाता है जिसका हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, यंग मॉडल की। ये डेटा मॉडल जो डेटा है उसके स्ट्रक्चर की आउटलाइनिंग, सिमेंटिक, सिंटैक्स, इन सब को डिफाइन करता है। इस मॉडल के द्वारा हम डेटा के सिंटैक्स, सिमेंटिक और उसके स्ट्रक्चर की आउटलाइनिंग शो करते हैं। सेकंड पार्ट आता है ऑपरेशन का स्टैक में। ऑपरेशन लेयर जो है वो प्रोटोकॉल ऑपरेशन को डिस्क्राइब करती है। ये भी एक्सएमएल में एनकैप्सुलेटेड होती है। ये ऑपरेशन सेट ऑफ बेसिक प्रोटोकॉल्स होते हैं, यानी कम से कम इसके पास में एक सेट ऑपरेशन प्रोटोकॉल का रहेगा। अगर हम इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। क्लाइंट सर्वर के बीच में हम हाई लेवल कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं, यानी जो कस्टमर को रिक्वायरमेंट है वो फैसिलिटी हम प्रोवाइड करवा सकते हैं ऑपरेशंस के थ्रू। इसके अलावा ये एक सेशन स्टैब्लिश करता है जिससे डेटा सिक्योरली सर्वर से यूजर तक ट्रांसमिट हो सके, और ट्रांसमिट होने के बाद में उसकी रिपोर्ट भी ये सर्वर को देता है। या यूं कहें कि जो सेंडर है वो अपना डेटा भेज रहा है तो रिसीवर से वापस फीडबैक रिपोर्ट आती है कि उसके पास में कितना डेटा पहुंचा है, डेटा सही पहुंचा है या करप्ट हो गया। इन सारी चीजों को ये मेंटेन करता है। इन सब के लिए बेस प्रोटोकॉल में आरपीसी मेथड्स का यूज किया जाता है, और इस मेथड में एक्सएमएल की एनकोडिंग होती है, यानी डेटा हाइड कर दिया जाता है, एनक्रिप्ट कर दिया जाता है, जिससे जो हैकर्स हैं वो आपके डेटा को कैप्चर ना कर सकें। इनके लिए जो स्पेसिफिक ऑपरेशन है, गेट कॉन्फिग, एडिट कॉन्फिग और गेट कमांड्स का यूज किया जाता है, ऑपरेशंस का यूज किया जाता है। गेट कॉन्फिग कॉन्फ़िगरेशन को फैच करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन में अगर मान लो कोई एडिट करना है तो उसके लिए एडिट के लिए, और डेटा एक्सेस करने के लिए गेट का यूज किया जाता है। थर्ड जो आता है वो हमारे मैसेज स्टैक है। इसमें हम आसानी से अपना वेल डिफाइंड मैसेज सेंड कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये इंडिपेंडेंट फ्रेमिंग के थ्रू वर्क करता है, यानी जो फ्रेम बनते हैं वो दूसरे फ्रेम से इंडिपेंडेंट होते हैं, एनकोडेड होते हैं,
नेटकॉफ के मैसेज एनकोडेड होते हैं ताकि एक सिक्योर प्लेटफॉर्म मेंटेन किया जा सके। इस मैसेज के अंदर एलिमेंट का नेम डिस्क्राइब होता है, मैसेज का टाइप डिस्क्राइब होता है और उसकी वैल्यू को बताया जाता है। जो पैकेट बनता है, जो मैसेज पैकेट्स में होता है, तो जो पैकेट्स बनता है तो हर पैकेट के ऊपर उस एलिमेंट का नेम, मैसेज का टाइप और वैल्यू डिफाइन की जाती है। ये मैसेज और नोटिफिकेशन को भी मेंटेन करता है। इसके लिए डिफरेंट कमांड्स का यूज करता है ये। इन कमांड्स की हम इस टॉपिक के बाद में डिस्कशन करेंगे। फोर्थ, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल स्टैक होता है। इस ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल में सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन पाथ स्टैब्लिश किया जाता है। सेंडर क्लाइंट भी हो सकता है और सर्वर भी हो सकता है, इसीलिए इसको मैनेजर और एजेंट के नाम से भी इस मॉडल में पहचाना जाता है। जो क्लाइंट सर्वर है उसको मैनेजमेंट एजेंट भी कह सकते हैं। यहां पर बेसिकली 2 प्रोटोकॉल्स का यूज किया जाता है। नेटकॉफ मैसेज को सिक्योरिटी के लिए SSH और TLS प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, जो उसके मैसेज को सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। इसके द्वारा कनेक्शन कंटिन्यू मेंटेन किया जाता है ताकि कनेक्शन ब्रीच ना हो, बीच में टूटे नहीं। रिप्ले को प्रोटेक्शन, जो रिले है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है। ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड किया जाता है ताकि ऑथराइज यूजर ही उस डेटा को एक्सेस कर सके और जो डेटा है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है जिससे कि अनऑथराइज यूजर उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाए। नेटकॉफ का जो बेसिकली कम्युनिकेशन होता है, मैनेजर एजेंट का जो कम्युनिकेशन होता है इनके बीच में, वो 3 स्टेप्स में होता है। सेशन एस्टैब्लिशमेंट, ऑपरेशन रिक्वेस्ट एंड सेशन क्लोज। जब भी कोई इंफॉर्मेशन सेंड करनी होती है तो सबसे पहले सेशन को स्टैब्लिश किया जाता है। सेशन को स्टैब्लिश करने के लिए हेलो मैसेज सेंड किया जाता है। उसके साथ उसकी कैपेबिलिटीज का अनाउंसमेंट और क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है इसके बारे में डिफाइन किया जाता है। उसके बाद में जब सेशन स्टैब्लिश हो जाता है तो ऑपरेशन की रिक्वेस्ट भेजी जाती है जिसमें क्लाइंट सर्वर को अपने रिक्वेस्ट भेजता है वाया RPC मैसेज, और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद ही डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट होता है। यहां पर एक्नॉलेजमेंट प्रॉपर मूव करता रहता है। जब एक डेटा सेंडर टू रिसीवर चला गया तो एक्नॉलेजमेंट आती है, वो ये शो करती है कि डेटा प्रॉपरली ट्रांसमिट हो गया है। जब डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाता है तो ऑपरेशन रिक्वेस्ट स्टॉप हो जाती है और स्टॉप होने के बाद में लास्ट में सेशन क्लोज कर दिया जाता है। सेशन एक तरह का एक फ्लो है जो ये बताता है, एक टाइम स्लाइस है जो ये बताती है कि उस टाइम में कितना डाटा, कौन सा डाटा ट्रांसमिट किया गया है। इसीलिए हम पर्टिकुलर सिक्योर पैटर्न को मेंटेन करने के लिए सेशन का यूज करते हैं। नाउ these are the various types of operations which are used by the netcoff. netcoff ये डिफरेंट ऑपरेशन है जिनका यूज करता है। पहला है गेट में कॉन्फ़िगरेशन स्टेट इंफॉर्मेशन को फैच करने के लिए गेट का यूज किया जाता है। कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिक पार्ट का स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन फैच करने के लिए गेट कॉन्फ़िग यूज किया जाता है। जब हम उसमें डेटा को लोड करते हैं स्पेसिफिक पार्ट से और उसमें कोई भी स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन में मॉडिफिकेशन करना है या उसको ट्रांसमिशन में लोड करना है तो उसके लिए एडिट कॉन्फ़िग कमांड का यूज करते हैं। कोड कॉन्फ़िग का काम, उसमें कोई चेंजेस करना है तो उसके लिए किया जाता है। डिलीट को डेटा कॉन्फ़िगरेशन से हटाना है उसके लिए किया जाता है। डिस्कार्ड, कोई चेंजेस आपने किया और उसको वापस क्लियर करना है तो उसके लिए डिस्कार्ड कॉन्फ़िगरेशन यूज किया जाता है। क्रिएट, सब्सक्रिप्शन के लिए अगर कोई नोटिफिकेशन सब्सक्रिप्शन देना है, क्रिएट करना है, उसके लिए यूज होता है। कमिट,
हमने डेटा ट्रांसमिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है तो उसके लिए कमिट का यूज किया जाता है। इसमें डेटा स्टोर की कॉपी रनिंग डेटा स्टोर में ट्रांसफर कर दी जाती है, कॉपी कर ली जाती है। कैंसल कमिट के अंदर हम कोई भी जो ट्रांजैक्शन है उसको कमिट होने से पहले कैंसिल कर सकते हैं, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। बीच में ब्रेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। लॉक का यूज कॉन्फ़िगरेशन, डेटा स्टोर में जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको परमानेंटली सेव करने के लिए लॉक का यूज करते हैं। अनलॉक का यूज सेम डेटा स्टोर से जब सेशन को हम राइट करते हैं तो हम उसको अनलॉक करते हैं, क्योंकि लॉक स्टेट के अंदर डेटा राइट नहीं किया जा सकता। ठीक है। नाउ क्लोज सेशन, जब सेशन टर्मिनेट करना होता है तो हम क्लोज सेशन, और सेशन को अगर बीच में ही रोकना होता है तो किल सेक्शन को हम यूज करते हैं। किल सेशन को फोर्सली स्टॉप कर देता है। ये नेटकॉफ के वेरियस टाइप के ऑपरेशंस से जो ये परफॉर्म करता है। आई होप कि आपको ये स्टैक ऑपरेशन और कम्युनिकेशन समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे वीडियो कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गुड डे।